आप व्हाट इफ बोलते हो लेकिन आगे सही बोलते हो या गलत बोलते हो पता नहीं। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन वेयर लर्निंग टर्न्स इनटू कॉन्फिडेंस। दोस्तों, नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स। ज्ञान बोलता है लेकिन समझ सुनती है। चलिए आज इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग रूल देखते हैं। सेंटेंसेस विथ व्हाट इफ यानी तो, what if I fail? What if the phone broke? What if mom found out? What if mom finds my phone? What if someone saw us? What if I had an accident? What if I missed the bus? What if you forgot your phone? प्रैक्टिस सेशन आगे जो है दोस्तों, आपको हर सेंटेंस नोटबुक में लिखना है। एक ही बार लिखना है लेकिन बार बार 10 बार लगातार दिन भर इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब एज लॉन्ग एज मीनिंग यदि कुछ कंडीशन के साथ आता है, जब तक इसका मीनिंग भी होता है। एग्जाम्पल्स, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू आर क्वाइट। आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू विल ट्राई। यू कैन प्ले एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर वर्क। अभी टाइम के साथ एज लॉन्ग एज कैसे यूज करते हैं? स्टे हियर एज लॉन्ग एज आई कम बैक। Wait here as long as I call you. I will support you as long as you will be here. You will succeed as long as you work hard. You can improve as long as you practice daily. You can speak English as well as you try. I will learn as long as I try. I will speak as long as I practice. I will improve as long as I don't stop. I will help as long as you try. You can improve as long as you practice. सिंपल रूल है दोस्तों। मेन सेंटेंस जो भी है उसे लेना है और एज लॉन्ग एज उसमें ऐड करना है और जो भी कंडीशन है वो आगे लिखना है। नाउ वन मोर रूल देखते हैं, अदरवाइज। एग्जाम्पल्स, डू योर होमवर्क अदरवाइज यू विल फेल। Hurry up, otherwise we will miss the bus. Speak clearly, otherwise people will not understand you. Wear a jacket, otherwise you will feel cold. Study well, otherwise you will not get good marks. अभी अन्यथा दूसरे तरीके से यानी डिफरेंट वे से कैसे इसे यूज करते हैं? आई एम बिजी अदरवाइज आई वुड हेल्प यू। शी वॉज टायर्ड अदरवाइज शी वुड कम। प्रैक्टिस डेली अदरवाइज यू वोंट इम्प्रूव। ट्राई अगेन अदरवाइज यू विल नॉट लर्न। स्पीक नाउ अदरवाइज यू विल हेजिटेट लेटर। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। सिंपल रूल है यहाँ पर भी दोस्तों। सेंटेंसेस लेना है प्लस अदरवाइज लिखना है और जो भी रिजल्ट आएगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आगे लिखना है। यहाँ पर हम वन मोर सेशन रिवीजन के लिए दे रहे हैं क्योंकि आप 3 महीने होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है, तो पिछले जो वीडियोस है उसे देखिए और इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, प्रैक्टिस के सिवा आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो, ये आपको भी पता है। इंग्लिश बोलना यानी सिर्फ वर्ड्स जानना या 2-4 डिफिकल्ट सेंटेंसेस सीखना नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग यानी आत्मविश्वास के साथ बात करना, बिना डरे इंग्लिश में बोलना। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सुनना भी उतना ही जरूरी है दोस्तों। लिसनिंग स्किल से ही इंग्लिश आत्मविश्वास के साथ बोलना आता है। आज एक छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट करिए, ध्यान से सुनिए। बीच में किसी को मत बोलिए या तो टोकिए, समझकर जवाब दीजिए। स्लो बोलिए, क्लियर बोलिए। अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।